वालेकुम दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बताया था। उसमें आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए थे। मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के रूप में लिया था और उसे बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को देख लें। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आपके पास लाने वाला हूं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जो चैप्टर है वो 24-25 चैप्टर है और सभी में उसको बनाना होता है। ठीक है, तो मैंने एनटीपीसी के लिहाज से उस चीज़ को उतना, क्योंकि वो सारा चीज़ क्या होता है अल्फ़ाबेट पर डिपेंड होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट पर डिपेंड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट लेटर कितना होता है 26 होता है। उसको नंबर को याद करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप नंबर को याद कर लेते हो ना तो निश्चित तौर पर आपको वो चीज़ बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेटर याद नहीं है तो कृपया करके वो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसको आप वॉच कर लें। उसमें आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया हूँ जिससे आप आसानी से 3 से 4 बार या 5 बार पढ़ के, देख के, समझ के उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपया करके वो वीडियो अगर नहीं देखें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको वॉच कर लें। ठीक है, आज मैं जो एनटीपीसी के बहुत इम्पोर्टेंट आज के जो कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें 2 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये हमसे लिखवा लो। 110% पूछेगा, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आज आपका 2 क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पर चलता हूँ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, मेरे पास मोबाइल में है। ठीक है, और आपके पास स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर, लेटर पर यहाँ पर डिपेंड होगा। लेटर 26 होता है ए से जेड तक, उसको नंबर याद करना होता है। ठीक है, याद हो गया। अब जब याद हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई ए से जेड तक लेटर है, आप बताओ कि जेड के बाएं कौन सा है। फिर पूछेगा आपको कि एम के दाएं कौन सा है। फिर पूछेगा आपको एम के बाएं 5वां कौन है। फिर पूछेगा जेड के दाहिने 10 कौन है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बाएं से, यानी आपके बाएं से, यानी लेटर के बाएं से 18वां जाता है और दाएं से 5वां जाता है, तो उन दोनों के बीच औसत कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब बहुत तरह टाइप का पूछा जाता है। मैं आपको हर एक टाइप करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें 4 ट्रिक होता है। 4 ट्रिक क्या क्या होता है, बायां दायां, बायां बायां, दायां बायां और दायां दायां, ये 4 ट्रिक होता है। इन 4 ट्रिक में आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ क्लिक करना हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा लग गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ फुल कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत बेहतर ट्रिक आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाएं। चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट जो मैं बोला वो आपको लिख देता हूँ। अगर बायां और बायां, ठीक है, बायां बायां रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस। अभी आपको पता चलेगा, पहले आप देख लीजिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जब बायां और दायां, बायां दायां रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, बायां बायां होगा तो माइनस, बायां दायां होगा तो प्लस, या दायां बायां होगा तो क्या, तो भी प्लस, और दायां दायां ये होगा तो भी माइनस। ठीक है, बायां बायां होगा तो माइनस करना है, दायां दायां होगा तो भी माइनस करना है,
अगर बायां दायां या दायां बायां हो गया तो उसमें जोड़ना है, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ट्रिक कह सकते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, ट्रिक। जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ेगा और सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर दिख जाएगा। दूसरी बात समझना ये है कि जैसे हम बोलते हैं अप विपरीत, तो विपरीत लेटर मतलब क्या होता है, ए से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ए से बाएं जाता है जेड की ओर, जाता है ना, ए से बाएं जाता है जेड की ओर। लेकिन अगर हम विपरीत बोल देंगे तो जेड से जेड आ जाएगा ए के स्थान पर, और जेड से बायां क्या हो जाएगा, बाई, एक्स, इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। ये विपरीत होता है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि विपरीत क्या होता है। विपरीत ये होता है कि जिसे ऊपर का दायां, लेफ्ट का राइट, ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ, विपरीत हुआ। तो विपरीत जैसा कि शब्द है उसी के माध्यम से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब तीसरी बात आता है अर्धांश। तो लेटर में 2 अर्धांश होता है, 26 लेटर है तो 26 लेटर में 13-13 का ग्रुप होता है, यानी कि 26 लेटर में 2 ग्रुप है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। जैसे देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर एम तक क्या हो गया, ये एम तक क्या हो गया, प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रथम अर्धांश, ठीक है। तो मैंने ये 3 चीज़ आपको समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से हल होगा, आपको सोचने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगा, आसानी से सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, आपके लिए यही बेहतर है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमें क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये नोट कर लिए हैं, बायां बायां माइनस बायां दायां प्लस दायां बायां प्लस दायां दायां माइनस, ठीक है। अब इसको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, दाएं तो जेड हो जाएगा ना, दाएं क्या हो जाएगा, दायां जेड हो जाएगा। तो जेड कितना बोल रहा है, 18वां, दाएं से 18वां मतलब क्या, आप लेटर मत देखो, आप डायरेक्ट क्या करो, 27 में 18 घटा दो, 27 में 18 घटा दो, क्या होगा, 18 9 27, 9 का मान क्या होता है, 9 का मान क्या होता है, आई, 9 का मान क्या होता है, आई। तो ये आई यहाँ पर पहुँच गया, आई यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, और अक्षर के 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, अब इसके दाएं, अब इसके दाएं क्या होगा, चूँकि विपरीत नहीं पूछा है तो डायरेक्ट आई के दाएं चल दीजिए। कितना बोल रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और ये आपको क्या हो गया, पी, आपका आंसर हो गया, पी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन 2, ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। लेकिन आपको एक सेंटर पर ऐसे नहीं करना है, सेंटर पर आपको ऐसे कतई नहीं करना है। तो सेंटर पर कैसे करेंगे, सेंटर पर जब एग्ज़ाम दे दिए होते हैं तो वहाँ पर हमको कैसे करना होता है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि बायां बायां रहेगा या दायां दायां रहेगा तो माइनस होगा, और इसके अपोजिट अगर बायां दायां हो चाहे दायां बायां हो तो उसके लिए प्लस लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दाएं से 18वें और दाएं दाएं है तो दाएं दाएं में माइनस होगा, तो 18 में से 8 गया 10 हो जाएगा, 18 में से 8 गया, 18 में से 7 न जाएगा जी, 18 में से 7, क्या करा, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां, तो दाएं दाएं है तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में 7 गया, 11 7 18, ठीक है। अब 11, आप सीधे 11 का मान के मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो के होता है वो बाएं से 11वां हुआ ना, दाएं से थोड़े 11वां हुआ। तो आप क्या करोगे, आप इसमें 27 से माइनस कर दोगे, 27 से माइनस कर दोगे 16, और 16 का मान क्या होता है, पी, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आप आसानी से, अगर अपोजिट पूछे ना तो डायरेक्ट 27 से माइनस कर दो, अपोजिट पूछे तो डायरेक्ट 27 में क्या कर दो, माइनस कर दो, वही लेटर आपका अपोजिट होगा,
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9 में, आपके बाईं ओर से 9 में तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन होगा। देखिए यहाँ पर तथा है और दो चीज़ रहे, दो शब्द दिखाई पड़े ना, तथा चाहे और, तो ये दो भाग में विभाजित कर देता है। ठीक है, यहाँ दो भागों में विभाजित कर देता है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो आपके बाईं ओर से 9 में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9 में, 9 में का मतलब क्या होता है, आई। 9 में का मतलब क्या होता है, आई। तथा दाईं ओर से 10 में, दाईं ओर से 10 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां हो गया। अब इसके बीच बोल रहा है, तो इसके बीच आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीन इधर से काटिए और 3 इधर से काटिए, बीच में क्या है, एम। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर। एम क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ये तो कॉन्सेप्ट से हुआ, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप ट्रिक देखते हैं। तो क्या करा, आपके बाईं ओर से 9 में तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन है। तो देखिए, अगर तथा हो चाहे और हो, मैंने क्या बोल रहा हूँ, तथा हो चाहे और हो, ये दो शब्द बहुत डेंजरस चीज़ होता है। बाएं दाएं और दाएं बाएं, बाएं बाएं और दाएं दाएं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तथा और बाएं हो तो दो भाग में विभाजित करता है। हमको के और से कोई मतलब नहीं है। के और से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आगे जो क्वेश्चन आएगा आपको बतलाएंगे हम, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, तथा या और, ये दो भाग में विभाजित कर रहा है। तो आपके बाईं ओर से 9 में, तो 9 में का मतलब 9 हो गया। ठीक है, और दाईं ओर से 10 में, दाएं ओर से 10 में मतलब, दाएं ओर से 10 में का मतलब कौन सा है, 27 में 10 माइनस करो, 17 हो जाएगा। 17 हो गया। अब यहाँ पर हम क्यों ऐसा किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें एवरेज निकालना हो, चाहे जैसे इक्वेशन में करा बीच के संख्या निकालना हो, तो आपको अलग अलग कर करके या तो दायां में कन्वर्ट कर दो या बायां में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बायां में था 9 और ये दायां में था, दाएं से 10 था ना, तो दाएं से 10 को हम कन्वर्ट कर दिए बाएं में। तो बाएं में क्या हो जाएगा, 27 से माइनस कर दिया, 27 में से 10 गया तो 17। अब इन दोनों के जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच निकालना तो जोड़ना पड़ेगा ना। 17 9 26 होता है, 26/2, चूँकि बीच करना है तो 13। और 13 के मान क्या होता है, एम होता है। तो एम क्या हो गया मेरा, करेक्ट आंसर। ठीक है, एम क्या हो गया मेरा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है, बशर्ते कि इसको समझ के बनाइए। अगर समझ के नहीं बनाते हैं तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ठीक है, एक बात आप माइंड में सेट कर लो कि अगर कोई भी चीज़ समझ गया ना तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हो उसको अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत दिक्कत देने वाला होता है, बहुत दिक्कत देने वाला होता है। ये तो माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अब देखिए विपरीत क्रम आ गया, विपरीत क्रम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से, आपके बाईं ओर से मतलब क्या, जेड से, आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर रहा, विपरीत क्रम ने, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपके क्या कर रहा, विपरीत क्रम में लिखा है तो आपके बाईं ओर से 17वां, तो ये जेड से जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आई, मतलब डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, देखिए बाईं ओर से 17वां है, एक मिनट देखिए, एक मिनट, ये क्या हुआ
क्या क्वेश्चन कर रहा है, विपरीत वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं और 17वें अक्षर के दाएं और 7वां। तो देखिए बाएं है, बाएं से 17 और दाएं से 7, यानी बाएं दाएं है। तो बाएं दाएं का मतलब क्या है, 17 और 7 24 हो जाएगा, 24 हो गया ना। अब 24 बाएं से, चूँकि पहले वाला लेना है, पहले क्या है बाएं से, पहले बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां। तो बाएं जो पहले रहेगा उसी और चलना। तो बाएं से 24, अब मतलब बाएं ये है, तो 24 27 में 24 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 का मान क्या होता है C, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या कर रहा है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर, तो बाईं ओर से 17वें मतलब 27 में 7 घटाना, कितना घटाना, 17 घटाना पड़ेगा। तो 17 10 27, 10 का मान क्या होता है जे ना। अब जे के दाईं ओर 7वें अक्षर, दाएं तो इधर होता है, लेकिन चूंकि अपोजिट है, दाएं क्या होता है, तो दाएं तो इधर होता है ना, लेकिन हमको अब सीधा अपोजिट चलना है। तो सीधा अपोजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको 2 सेकंड लगता है, आप बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। फिर वही बात है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं और 8वां, बायां दायां है, तो बायां दायां है तो क्या होगा 12 8 20, 12 8 20, और 20 का मान बाएं से कह रहा है ना, पहले क्या कह रहा है बाएं से, तो बाएं मतलब ए से, बाएं मतलब ए से, तो ए से यानी सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, यानी कि 20 का मान कितना होता है टी, और टी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि बायां और दायां में हमें जोड़ना होता है, बाएं दायां में जोड़ना होता है, बायां बायां में घटाना होता है, दायां दायां में घटाना होता है, दायां बायां में जोड़ना होता है। तो आसान है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया टी हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कॉन्सेप्ट से भी कि बाएं से 12वां क्या होगा, बाएं से 12वां एल होता है। ठीक है, बाएं से 12वां एल होता है, और एल अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, तो एल अक्षर के दाएं और एल कहाँ है यहाँ है, तो इसके दाएं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह का वीडियो, ये भी मतलब अपने समस्या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर में जो भी समस्या उनको आ रहा है उनको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब फिर देखिए विपरीत आ गया, तो विपरीत आने का मतलब क्या है, हमको जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। विपरीत जैसे ही आवे हमको क्लिक कहाँ जेड की ओर इशारा होना चाहिए कि बाएं में जेड है। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब जेड को पलट दिया जाए, तो बाएं से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, और ओ है। ठीक है, और ओ के दाईं और 7वां अक्षर, अब ओ के दाईं और 7वां, तब दायां तो इधर है, लेकिन हमको जाना पड़ेगा इधर क्योंकि अपोजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या हो जाएगा एच मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर आसानी से ABCD राइट कर करके हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट करना क्लिक करना होगा, तो कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल ट्रिक का इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो बाएं से क्या है, हाँ बाएं से 12वां अक्षर के दाएं और 7वां, बाएं से 12वां अक्षर के दाएं और 7वां, तब बाएं और दाएं आ गया, तब 12 7 कितना होता है 19 होता है, और 19 आ गया। चूँकि बाएं से कह रहा है तो बाएं अब क्या ए है या जेड है बताइए,
बाएं से बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, बाएं से, तो पहले बाएं से बोल रहा है, तो अब ए से स्टार्ट करूं कि जेड से स्टार्ट करूं, तो निश्चित तौर पर जेड से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, और अपोजिट में जेड जो होता है वो बाएं होता है और ए होता है दाएं। ठीक है, तो 12 7 19, और 19 में 27 में 19 घटा दो, 27 में 19 घटा दो, कितना आ गया 8, और 8 का मान कितना होता है एच, 8 का मान क्या होता है एच, और यही एच मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें एक बार सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सिंपल बात है, वही बात आ गया, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाएं कौन सा है। तो एम के ठीक बाएं कह रहा है, तुम दाएं चल दो ना, क्या दिक्कत जाता है। अगर एम के ठीक बाएं कह रहा है तो हम बाएं के उल्टा दाएं होता है, और दाएं में चल दूंगा, क्या दिक्कत होगा। ठीक है, तो एम के ठीक दाएं क्या हो जाएगा, एम के ठीक दाएं एन होगा, एम के ठीक दाएं दाएं वाला लेना है ना, एम के ठीक बाएं कह रहा था, लेकिन हम क्या लेंगे, हम दाएं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले क्या बोल दिया है, अपोजिट, विपरीत है, विपरीत रहेगा तो बाएं का दाएं और दाएं का बाएं हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप दिमाग में क्लिक हो भी गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बोर्ड। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। फिर वही बात, लेकिन और, लेकिन क्या, और हो या तथा हो। ठीक है, और हो या तथा हो, ये दो शब्द क्या करता है, बीच में बंटवारा करता है। तथा और जो है एक दूसरे को बंटवारा करता है, मतलब दो भागों में विभाजित करता है, अलग अलग हो जाता है, वो क्वेश्चन अलग अलग हो गया। इस बात को अपना दिमाग में ठान लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां क्या होता है, और यहाँ तो विपरीत लिखा नहीं है, तो सीधा सीधी बात है, तो बाएं से 8वां क्या हुआ एच, एच ना हुआ, बाएं से 8वां क्या हुआ एच, और दाएं से 9वां अक्षर चूँकि और है, इसलिए या तो बाएं बाएं में कन्वर्ट कर दो या दाएं दाएं में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया था क्या, कि अगर और है या तथा आएगा तो आप दो भागों में विभाजित कर दो, और दूसरा कंडीशन क्या है, बाएं बाएं में कन्वर्ट कर दो या दाएं दाएं में कन्वर्ट कर दो, लेकिन बाएं दाएं में नहीं होना चाहिए, या तो बाएं बाएं कर दो या तो दाएं दाएं कर दो। ठीक है, तो देखिए एच है और दाएं से 9वां है, तो बाएं से कितना होगा, अगर दाएं से 9वां है तो बाएं से क्या होगा, तो 18 9 27 यानी 18 होगा। तो ये 8 है और ये 18, चूँकि आर। ठीक है, और इसके बीच निकालना, तो बीच निकालने के लिए क्या, जोड़ के 2 से भागा दे दो, जोड़ के, तो 18 और 8 क्या होता है, 18 8 26, और 26/2 13। ठीक है, 26/2 कितना हो गया 13, और 13 का मान क्या होता है सर, एम होता है, 13 का मान क्या होता है, एम होता है। तो आज का इतना ही वीडियो था, आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक कीजिए, है ना। कमेंट आपके नीचे है, आप वहाँ पर राइट कर सकते हैं कि आखिर डिसलाइक किए क्यों, है ना, ताकि मुझे बस एक ही चीज़ तो मिलना होता है, मोटिवेशन। हम आपको मोटिवेट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आपका ज़रूरी है, तभी तो मैं ट्रिक लाने का प्रयास करूँगा। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मेरे पास ट्रिक रहेगा, फिर भी मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो बेहतर होगा, इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और एनटीपीसी का कंटिन्यू कोर्स चल रहा है, कंटिन्यू प्लानिंग चल रहा है, आप यहाँ पर जुड़ जाइए, और तरह तरह के प्लानिंग जो भी प्लानिंग है एनटीपीसी के रिलेशन में आपको मिलता ही रहेगा। और आज के वीडियो इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो लंबा ज़रूर हुआ है।